राजा अर्जुन देव अपने राजमहल की बालकनी में समुद्र की ओर देखते हुए चिंतित दिखाई देते। मंत्री वसुराज, मुझे पिछले कई दिनों से वही सपना आ रहा। एक रहस्यमयी आवाज मुझे समुद्र के नीचे बुलाती। महाराज, ये सामान्य बात नहीं है। हो सकता है समुद्र में कोई खजाना आपका इंतजार कर रहा हो। हमें इसे ढूंढने के लिए एक अभियान शुरू करना चाहिए। राजा अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं कर पाते और अगले ही दिन समुद्र के किनारे जाने का निर्णय लेते हैं। राजा अर्जुन देव अपने सैनिकों और मंत्री वसुराज के साथ समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। वहां उन्हें रेत में आधा दबा हुआ एक चमकदार लॉकेट मिलता है। ये तो बेहद अद्भुत है। ये लॉकेट मानो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। जैसे ही राजा लॉकेट उठाते हैं, चारों ओर तेज हवा चलने लगती और समुद्र की लहरें उग्र हो जाती। तभी एक मीठी आवाज सुनाई देती। राजा अर्जुन देव, ये लॉकेट बहुत खतरनाक है। इसे अपने पास रखना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसे वापस समुद्र में छोड़ दीजिए। मंत्री वसुराज जलपरी की बात सुनकर सोचता है कि इस लॉकेट में कोई बड़ी शक्ति छुपी है जिसे वो अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। महाराज, ये जलपरी आपको भ्रमित कर रही है। ये लॉकेट आपके राज्य के लिए वरदान हो सकता है। इसे अपने पास रखिए। राजा मंत्री की बातों में आकर लॉकेट अपने पास रख लेते। लेकिन उस रात राजा को भयानक सपने आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। अगले दिन राजा को एहसास होता है कि उनके शरीर पर अजीब निशान उभर रहे हैं और उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मंत्री वसुराज, ये सब इस लॉकेट के कारण हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। अगर राजा पर ये लॉकेट कहर बरपा रहा है तो मैं इसे चुपके से छुपाकर इसकी ताकत का उपयोग करूंगा। रात के अंधेरे में मंत्री वसुराज लॉकेट को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो लॉकेट को छूता है, एक रहस्यमयी शक्ति उसे समुद्र की ओर खींच ले जाती है। जलपरी सागरिका प्रकट होती और राजा अर्जुन देव को चेतावनी देती। राजा अर्जुन देव, मैंने आपको पहले ही सावधान किया था। ये लॉकेट समुद्र के अंधकार में राज का हिस्सा है। इसे सिर्फ सही तरीके से लौटाया जा सकता है। मुझे आपकी मदद करनी होगी। जलपरी सागरिका राजा को समुद्र की गहराइयों में ले जाती है। वहां वो एक पुराने खंडर में पहुंचते, जो किसी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक था। इस लॉकेट को यहाँ रखना होगा। ये समुद्र की आत्मा से जुड़ा है। यदि इसे गलत हाथों में छोड़ा गया तो विनाश हो सकता है। राजा अपनी सारी हिम्मत जुटाकर लॉकेट को खंडर में रख देते। जैसे ही लॉकेट अपनी जगह पर वापस जाता है, समुद्र शांत हो जाता है
और राजा की सारी परेशानियां खत्म हो जाती। जलपरी राजा को समुद्र से बाहर लाकर कहती है, महाराज, सच्चे राजा वही होते हैं जो अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित कर सके। आप में ये गुण है, लेकिन याद रखिए, लालच कभी भी विनाश का कारण बन सकता है। राजा जलपरी का धन्यवाद करते हैं और अपने राज्य लौट जाते हैं। लालच और अंधविश्वास के चक्र में फंसने से बेहतर है अपने विवेक और सच्चाई से काम लेना। कभी कभी अपनी सीमाओं को समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ी ताकत होती है।